हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल में। आज कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान का प्रथम लेसन प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप जानते हैं कि प्रकाश क्या है। यदि हम अंधेरे कमरे में जाएं तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, परंतु यदि हम उसमें मोमबत्ती जलाकर रख दें तो कमरे की सभी वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। तो वस्तुओं को देखने का कारण क्या हुआ? मोमबत्ती का जलना। अब प्रकाश की डिफिनेशन है कि प्रकाश वह बाह्य कारण है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायक है परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता। अब प्रकाश के कुछ गुण हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल सकता है। अब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का यह भी गुण है, उसमें विकिरण होता है उसकी किरणों में। अब चैप्टर का मुख्य भाग है परावर्तन तथा अपवर्तन। आइए हम देखते हैं परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं? यदि हम किसी पालिशदार या चिकन, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट आता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट आता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई ये समतल दर्पण है और इसमें जो किरण आकर पहले गिरती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो पृष्ठ से टकराकर वापस होती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। अगर इसमें 90 अंश का लंब खींचा जाए तो इसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। और इस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब कोई किरण किसी पालिशदार या चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे यदि किसी पालिशदार पर पृष्ठ पर कोई किरण आपतित होती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। टकरा करके जो वापिस होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और अगर इसमें लंब डाल दिया जाए इन दोनों के बीच में तो इसे अभिलंब कहते हैं। इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब सुन लीजिए परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम हैं बच्चों। पहला नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब बच्चों हमने तुमको 3 बातें बताई हैं। पहले बताया प्रकाश, पुनः सुन लीजिए, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता परंतु वस्तुओं को देखने में सहायक है। दूसरी बात हमने बताया परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो इसे प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन से संबंधित कुछ परावर्तन के नियम सुन लीजिए। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब अगले हेडिंग बच्चों बता रहे हैं तुमको, हम प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा प्रतिबिंब है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की डिफिनेशन सुनिए। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर लिए जा सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर लिए जा सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें प्रतीत होती है, इसमें वास्तव में मिलती है। वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में मिलती हैं और आभासी प्रतिबिंब में मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर लिए जा सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिए जा सकते। अब बच्चों आगे है तुम्हारा अगला टॉपिक है दर्पण, गोलीय दर्पण। क्या गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? यदि हम किसी खोखले गोले को काट करके उसके किसी भी तल पर पालिश कर दें तो उसे दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। फिर से सुन लीजिएगा। यदि हम किसी खोखले गोले को काट करके उसके किसी भी भाग में पालिश कर दें तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर उभरे हुए भाग में पालिश कर दें, अगर उभरे हुए भाग में पालिश कर दें तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अगर धसे हुए भाग में पालिश कर दें तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? यदि हम किसी खोखले गोले को काट करके उसके किसी भी तल पर पालिश कर दें तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यदि उभरे हुए भाग में हम पालिश कर दें, अगर किसी खोखले गोले के कटे भाग के उभरे हुए तल पर पालिश कर दें तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अगर धसे हुए भाग में पालिश कर दें तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में धन्यवाद।